हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनीता यादव आपके अपने प्यारे चैनल लक्ष्य साइंस एंड जीके क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। रोज़ की तरह आज का हमारा मोटिवेशन है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। ये सही भी है, क्योंकि परिश्रम जो होती है वही सफलता की कुंजी होती है। कोई भी कार्य बिना परिश्रम के नहीं होता है। चलिए, इस मोटिवेशन के बाद आज हम हमारा टॉपिक पढ़ेंगे कि वेद क्या है। वेदों के विषय में आज अध्ययन करेंगे, लेकिन वेदों के विषय में अध्ययन करने से पहले चलिए इसके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर हमें वेदों को पढ़ने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। वेद हमारे इतिहास के बारे में जानने के लिए, हमारा जो भारतीय इतिहास है इसके बारे में जानने के लिए हमें वेदों की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि भारतीय इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, प्राचीन भारत के बारे में, तो हमें 4 स्रोतों से जानकारी मिलती है। पहला आता है उसमें हमारा धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा विदेशियों का विवरण, और चौथा पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इन 4 साक्ष्यों से हमें मिलते हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी। लेकिन इसी क्रम में हमारा सबसे पहला जो साक्ष्य है वो है धर्म ग्रंथों से, और धर्म ग्रंथों में ही हमारा आता है वेद। तो धर्म ग्रंथ में वेद, वेदांग और पुराण के विषय में बताया गया है, जिससे कि भारतीय इतिहास के बारे में विभिन्न जानकारियाँ मिलती हैं। तो इन तीनों के विषय में ही आज हम डिस्कस करेंगे। इसी क्रम में सबसे पहले हमारा आता है वेद, कि वेद किसे कहते हैं। वेद किसे कहते हैं? भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जो वेद है उसकी रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने की थी। इन्हीं को वेदों का जनक कह ले, या फिर जो भी संकलन करता वो सब यही कहलाएंगे। और इसके बाद जो हमारा आता है, वेदों को 4 भागों में बांटा गया है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों वेदों के विषय में हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। उसके बाद इन वेदों के बारे में डिस्कस करने के बाद हम वेदांग और पुराण के विषय में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले इसी क्रम में हम अपना पहला वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद। रचाओं के क्रम हमारा पहला टॉपिक है इसमें, ऋग्वेद। और रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ऋग्वेद किसे कहते हैं? रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को कहते हैं। और इसमें जो है 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 रचाएं हैं। और इन्हीं के संग्रह को हम क्या कहते हैं? इन्हीं के संग्रह को जो है इन्हीं के अध्ययन को हम ऋग्वेद के नाम से जानते हैं। और जो ऋग्वेद की रचना की थी वो की थी महर्षि विश्वामित्र ने। ध्यान रखिएगा, वेदों की रचना महर्षि कृष्णद्वैपायन वेद व्यास ने की थी, जबकि ऋग्वेद की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी। विश्वामित्र। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। जो ऋग्वेद है उसको जो भी पढ़ता है उसको हम होत्र के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कि वनस्पति विज्ञान कोई पढ़ता है तो उसे वनस्पतिज्ञ कहते हैं, भौतिक विज्ञान पढ़ता है तो भौतिज्ञ कहते हैं, रसायन विज्ञान पढ़ता है उसको रसायनज्ञ कहते हैं। तो उसी तरीके से अगर जो ऋग्वेद पढ़ता है उस ऋषि को हम होत्र के नाम से जानते हैं। इस विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तीसरे मंडल में क्या है? तीसरे मंडल में जो है हमारा सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, जबकि 9वें मंडल जो है सोम देवता को समर्पित है। 9वां मंडल, तीसरा मंडल सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र, और 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। इसके अलावा जो इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। इसके 8वें मंडल में जो भी रचनाएं लिखी गई हैं उनको जो पढ़ता है उसको हम खिल के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 रचनाओं की रचना की गई है। जो ऋग्वेद है उसमें इंद्र के लिए 250 और
अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। और ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ये आप ध्यान रखिए। जब भी क्वेश्चन आता है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं, अपना यजुर्वेद। यजुर्वेद सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन जो है यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को अथर्वयु के नाम से जानते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो ऋग्वेद है उसको पढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम होत्र कहते हैं, जबकि जो यजुर्वेद है इसको जो पढ़ते हैं उनको हम अथर्वयु के नाम से जानते हैं। और ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसको गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि ऐसा वेद कौन सा है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो हमारा सही आंसर होगा कि ऋग्वेद यजुर्वेद जो है ऐसा वेद है जिसे गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। तो ये आप आंसर ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम होत्र कहते हैं, यजुर्वेद के पढ़ने वालों को अथर्वयु कहते हैं, और जो यजुर्वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, जबकि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सामवेद। यह गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। सामवेद है वो गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन, इसे हम गा सकते हैं। इसके पाठकर्ता को उद्रात्र कहते हैं। इसके पाठकर्ता को हम क्या कहते हैं, उद्रात्र कहते हैं। अभी हमने ऋग्वेद में पढ़ा था कि ऋग्वेद पाठकर्ता को हम कहते हैं होत्र, यजुर्वेद को अथर्वयु, जबकि सामवेद पढ़ने वाले को उद्रात्र के नाम से जानते हैं। और सामवेद है इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सबसे पहले भारतीय संगीत का उल्लेख इसी वेद में मिलता है, तो इसीलिए हम सामवेद को जो है भारतीय संगीत के जनक के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इसको लिखा है अथर्वा ऋषि ने। हमने आपको ऋग्वेद में बताया था कि उसको ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था, जबकि अथर्ववेद जो है अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। इस वेद में रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, शाप, वशीकरण, आशीर्वाद, स्तुति, प्रायश्चित, औषधि, अनुसंधान, विवाह, प्रेम, राजकर्म, मातृभूमि, महात्म्य आदि विविध विषयों से संबद्ध मंत्र तथा सामान्य मनुष्यों के विचारों, विश्वासों, अंधविश्वासों इत्यादि का वर्णन किया गया है। तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है कि जंत्र मंत्र, जादू टोना का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो आप ध्यान रखेंगे कि वो अथर्ववेद में किया गया है। अगर क्वेश्चन आता है कि औषधियों का वर्णन किस वेद में किया गया है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे कि अथर्ववेद में औषधियों का वर्णन किया गया है। इसके अलावा अंधविश्वासों, विश्वासों, इन सब के बारे में भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या बताएंगे कि अथर्ववेद में इन सब का वर्णन किया गया है। अब इसी में हमारा एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। यह एक ऐसा वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है कि कन्याओं का जन्म जो है वो अच्छा नहीं है, उनको बहुत अच्छी स्थिति में नहीं देखा जाता था अथर्ववेद के समय में। और इसी में एक और हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ये भी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन आता है कि किस वेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अथर्ववेद में जो है कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन आता है कि सभा एवं समिति को की 2 पुत्रियां कहा गया है किस वेद में, तो आप ध्यान रखेंगे अथर्ववेद में जो है सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो आप ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वेदांग। अभी तक हमने चारों वेदों के बारे में डिस्कस कर लिया। चारों वेदों में हमने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के विषय में डिस्कस किया। उनको पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है ये भी डिस्कस किया। अब इसी पॉइंट में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वेदांग। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना हुई है। ये शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद है। ये 6 जो हैं हमारे वेदांग हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। तो 6 के 6 वेदांग जो है अच्छे से रट लीजिएगा, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त तथा छंद। वैसे तो मेनली इससे क्वेश्चन आता है कि वेदांग कितने हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि वेदांगों की संख्या जो है 6 है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है पुराण। इसके रचयिता लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों के रचयिता कौन है? पुराणों के रचयिता जो हैं लोमहर्ष अथवा इनके पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें केवल 5 पुराण ही हैं,
जो ज़्यादा पढ़ने में आते हैं उसमें आता हमारा मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। भागवत पुराण हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है जिसको पढ़ा जाता है, में ही रचाओं की वंशावली पाई जाती है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रमाणिक पुराण है। तो ये हमने यहाँ तक डिस्कस कर लिया 4 वेद, जिसमें कि हमारे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इन चारों के विषय में हमने अच्छे से अध्ययन किया। उसके बाद हमारे आए वेदांग, वेदांगों के विषय में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा पुराणों के विषय में। तो अब ये सारे पॉइंट डिस्कस करने के बाद अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। देखते हैं हमने कितना सीखा है। सबसे पहले हमारा आता है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, इंद्र और परीक्षित। जब हमने आपको पढ़ाया था ऋग्वेद, तो उसमें बताया था कि ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसकी रचना की थी विश्वामित्र ने। और विश्वामित्र ने ही तीसरे मंडल में बताया था कि सूर्य देवता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होता है, विश्वामित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा है, कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। हमने 4 वेद पढ़े थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों में कौन से 3 वेद हैं जो कि त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तीसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथा यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें हमारा पहला जो ऑप्शन है वो सही है। शुरू के जो 3 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेदों को हम त्रयी या वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं, मुंडक उपनिषद, कठ उपनिषद, ईश उपनिषद, बृहदारण्य उपनिषद। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है मुंडक उपनिषद। जो हमारा भारत का राज्य चिन्ह है सत्यमेव जयते, उसको जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोमदेव को समर्पित है। तो हमने आपको जब ऋग्वेद पढ़ाया था तो बताया था कि तीसरे मंडल में तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है, लेकिन जो नमा मंडल है वो जो है सोम देवता को, नमा मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो ये हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, नमा मंडल। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ यानी सबसे पहले भारतीय संगीत का जो प्रमाण है वो किस ग्रंथ वेद में मिलता है। वो तो 4 ऑप्शन हमारे हैं, ऋग्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद और सामवेद। सही ऑप्शन हमारा है सामवेद। सामवेद हमने पढ़ाया था तो आपको बताया था कि ये जो है भारतीय संगीत का इसको जनक कहा जाता है और ये पद्य में लिखा गया है। ये गाई जा सकने वाली रचनाओं का संकलन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। प्रजापति, इंद्र, विष्णु, रुद्र। तो हमारा सही ऑप्शन है प्रजापति। उत्तर वैदिक काल में जो देवता थे प्रजापति, उनको सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है। सिंधु, सरस्वती, परशुणी, शतुद्री। तो जो ऋग्वेद है उसमें सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना जाता है। इसके अलावा इससे अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। ऑप्शन दिया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है पहला वेद जो शुरू में लिखा गया था, जिसको ऋषि विश्वामित्र ने लिखा था, वो सबसे प्राचीन वेद है। सबसे पुराना सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही ऑप्शन है वो है यजुर्वेद। जब हमने आपको यजुर्वेद पढ़ाया था तो पढ़ाया था कि इसको पढ़ने वाले को अथर्वयु कहते हैं, और ये जो ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य
दोनों में लिखा गया है, तो इसमें गद्य के भी अंशतः रूप हैं, तो हमारा सही ऑप्शन होता है यजुर्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में। हमारा सही ऑप्शन है अथर्ववेद में। जब हमने आपको अथर्ववेद पढ़ाया था तो बताया था, लास्ट के 2 पॉइंट बताए थे, जिसमें कि एक पॉइंट हमारा था कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, ये जो है अथर्ववेद में कहा गया है। और एक पॉइंट हमने और बताया था कि अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। इसके अलावा अथर्ववेद में जादू, टोना, वशीकरण, शाप, सब इन चीज़ों का अध्ययन, औषधि, सभी का अध्ययन किया गया है। तो ये हमारे 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे वेदों से संबंधित। आप सभी अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा इसी से वेदों से ही संबंधित, वेदांग और पुराणों से संबंधित एक बहुविकल्प प्रश्न की ही एक सीरीज लाएंगे, जो कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले परीक्षाओं में पूछे गए हों, उन्हीं प्रश्नों का संग्रह होगा। तो वो हमारा अगले वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा। थैंक यू।